हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के प्रकार बताऊंगा। पिछले वाली वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है, उसका सिद्धांत होता है और उसकी कार्यविधि के बारे में बात की थी। इस वाली वीडियो में हम उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके थ्योरी में क्या ऐड करेंगे उसमें लिखते हैं। तो उसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है आपका ऊंचाई होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक होता है आपका अपचाई होता है, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो एक बार वापस में आते हैं, इसकी स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर का होता है। ये इसको बोलते हैं आपकी प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। इसको बोलते हैं आपकी सेकेंडरी, इसको द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, ठीक है। इसके अंदर जो फेरों की संख्या होती है, फेरों की संख्या वो होती है एन पी। और इसमें जो फेरों की संख्या होती है, फेरों की संख्या एन एस, ठीक है। इसमें जो वोल्टा होती है इसको वीपी बोलते हैं। इसमें जो वोल्टा होती है उसको वीएस बोलते हैं। इसमें जो धारा होती है वो आईपी होती है। इसमें जो धारा होती है वो आपकी क्या होती है? आई एस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर बता देगा। अब बात करते हैं पहले कि हम ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात। तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो कि जब द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब जो आपकी एन एन एस है, फेरों की संख्या प्रथम कुंडली, प्रथम कुंडली के फेरों की संख्या एनपी से अधिक हो, से अधिक हो तथा वोल्टा भी, वोल्टा का मान भी अपेक्षा अपेक्षाकृत अधिक हो तो होता है तो प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। इस प्रकार का, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या था बच्चों, ये देखो कि जो वीपी है वो क्या है, सॉरी ऐसे कर दो, वीएस, वीएस क्या है, ज्यादा है किससे? वीपी से। और आपका एनएस है वो क्या है? एनपी से। तो आपने पढ़ा था रूल कि वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू पी अपॉन, सॉरी, आई पी अपॉन आई एस। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि वीपी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे? वीएस से, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपसाइड। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार
अब हम बात करते हैं दूसरे की, जिसका नाम है आपका ऊंचाई। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम तथा वोल्टा VS भी VP से कम होती है तो द्वितीय कुंडली की निर्गत धारा, जिसको आप IS बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली की निवेशी धारा IP से अधिक होती है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर अपसाइड ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। मतलब VS अपॉन VP NS अपॉन NP PS अपॉन, तो ये जो NP है वो बड़ा है इस बार से VS से, तो अतः जो VP हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा इससे। तो ये होता है आपका दोनों बच्चों, दोनों के प्रकार होते हैं, अपसाई और उपसाई में, ठीक है। आपको एग्जाम पूछा जाता है अपसाई किसको बोलते हैं, उपसाई किसको बोलते हैं, आपको ऐसा पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर के प्रकार लिखिए और इसका विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जब चलता है तो उसमें कई प्रकार की लॉसेस होते हैं, कई प्रकार की हानि होती है, तो वो कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब हेडिंग लगाओ आपकी, ट्रांसफॉर्मर में होने वाली हानि। पहली आपको एग्जाम में पूछा जाता है फ्लक्स हानि, ठीक है। फ्लक्स हानि किसको बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, पूर्णतः द्वितीय कुंडली से नहीं गुजर पाता, उसे फ्लक्स हानि कहते हैं। उसे कम करने के लिए दोनों कुंडलियों को पास पास रखा जाता है, या एक दूसरे पर रखा जाता है,
ठीक है। दूसरी हानि होती है आपकी सैथिल्य हानि। और दोस्तों ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको छोटे वाले क्वेश्चन इसको पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं सैथिल्य हानि। ठीक है, ये आपको छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं जो 1 नंबर के, उसमें पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की सैथिल्य हानि क्या है। तो उसमें लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के कारण कोड का बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होता है, उसे सैथिल्य हानि कहते हैं। ठीक है, इसे कम करने के लिए कोड को नरम लोहे से बनाया जाता है, लोहे का लिया। ठीक है, लोड लिया जाता है। उसके बाद आपकी 3rd नंबर की आती है, इसको बोलते हैं आपकी ताम्री हानि। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ताम्री हानि। ताम्री हानि में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर की कुंडली तांबे के तार की बनी होती है, बनाई जाती है या होती है, बनी होती है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो ऊष्मा का ह्रास होता है, उसे ही ताम्री हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्री हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए तांबे के मोटे तार उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, फिर चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी भंवर धारा हानि। ठीक है, ये छोटे वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है आपको। तो लिखोगे इसमें कि ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स परिवर्तन से बहुत धाराएं उत्पन्न होती है, उसे ही भंवर धारा हानि कहते हैं। इसका प्रयोग बच्चों, ये जो है ना, यानी इसका प्रयोग कई बार इसमें पॉजिटिव चीज में नहीं लिया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक ट्रेन होती है, तो उसमें ब्रेक लगाने के काम में ये ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हानि हो रही है ट्रांसफार्मर, लेकिन कई जगह इसका यूज भी किया जाता है। तो आपको जब आगे आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भंवर धारा का प्रयोग करता है ब्रेकिंग सिस्टम में, इस चीज को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे इंडिया में नहीं है ट्रेन, लेकिन इसका ऐसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया की तौर से कि जहाँ पटरी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके यहाँ पर ट्रेन चलाएगी, और उसमें ब्रेकिंग सिस्टम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपकी भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कम करने के लिए, तो इसे भी कम करने के लिए कोर्ड लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा टॉपिक, ये था आपका पूरा विद्युत फ्लक्स का टॉपिक। मैंने कुल मिलाकर इसके 18 वीडियो अपलोड किए हैं। किसी वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SCP इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए
और मुझे वहाँ पर किसी प्रकार की आपके मन में क्यूरी हो, किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन के लिए आपका डाउट हो, तो वहाँ मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं उसको आपको पर्सनली जाकर आपको इसका आंसर दे दूँगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें आपका चुंबकन क्षेत्र के बारे में होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो विद्युत फ्लक्स के बारे में भी था, और ये तो था आपका क्या इलेक्ट्रिक के चीज़ था। अब यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की बात है, तो अगले वाली वीडियो में अगले वाली जो प्लेलिस्ट आएगी उसमें मैं आपको विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।